एक क्वेश्चन है बच्चों, हमने शीट इनफाइनाइट शीट के रिजल्ट देख लिए थे। ठीक है, मैंने ये बोला था कोई भी सिग्मा वाली सरफेस रहे, चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, कोई अगर सिग्मा वाली एक ही सरफेस दी हुई है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होता है बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टिंग में मैंने थोड़ा सा ये बोल दिया था कि दो सरफेस हो जाती है तो दोनों सरफेस का रिजल्ट सिग्मा बाय 2 और सिग्मा बाय 2 मिलके क्या हो गया था बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया था। क्लियर है बात? तो फिलहाल आपको तीन सरफेसेस दी हुई है, तीनों का सिंपली ऐसे सिग्मा लिख दिया है। ऐसे सिग्मा लिखेगा तो मैं इसको एक ही सरफेस लेके चलूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या ऐसे सरफेस दे दे, सिग्मा बोल दिया, दोनों तरफ सिग्मा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक ही सरफेस लेके चलूंगा और उसका रिजल्ट कोई भी पॉइंट पे क्या लिखूंगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट रहेगी तो अवे लिखूंगा बच्चों और नेगेटिव प्लेट रहेगी तो टूवर्ड्स लिखूंगा। आपको बोला है कि ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होगा। नेट मतलब सबका एडिशन करना है वेक्टर के साथ। तो बच्चों ध्यान देना, ये एक जनरल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कई जगह आगे चल के रिजल्ट भी हमें कई जगह एप्लीकेशन पार्ट आएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां बताओ, तो सबको कैसे करेंगे एक कॉमन तरीका डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मान लो पॉइंट ए पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, किसका, इसका और इसका। ठीक है, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इस पे नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, इनको एक काम करो, इनको नाम दे लो, प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है और ये प्लेट 3 है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 लिखूंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 लिखूंगा बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E3 लिखूंगा। ठीक है बच्चों, मैं एक पॉइंट पे अच्छे से कैलकुलेट करके बताऊंगा, बाकी बी सी और डी पे मैं डायरेक्शन आपको बता दूंगा, उसके बाद आप इजिली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y है और राइटवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को सिंपल पहले ये बताओ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका और इसका, इन तीनों की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पहली बात तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये प्लेट है उनको लार्ज मान के चलेंगे, ये पॉइंट पास में मान के चलेंगे। ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ E1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल रहा हूं, तो मेरे को यहां बताओ बच्चों कि ये पॉइंट ए जो है उसके ऊपर E1 का डायरेक्शन किधर होगा, पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। हम बोलेंगे ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों डायरेक्शन होगा अवे होगा। अवे क्यों? क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है, अब पॉजिटिव से ऊपर वाले पॉइंट पे, ऐसे सोचो बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट थी, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे अवे मतलब ऊपर की तरफ, हाँ कि ना, प्लेट से अवे। क्लियर है बात? तो ये प्लेट थी उससे अवे मतलब ऊपर की तरफ हो गया E1 का डायरेक्शन। पॉइंट प्लेट 2 के लिए बच्चों E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में नोट कर रहा हूं कि E2 बोल रहा हूं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट प्लेट 2 की वजह से। तो E2 क्या होगा, हम बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट है तो E2 भी बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे होगा, और अवे मतलब प्लेट से अवे, तो प्लेट से अवे बच्चों ऊपर की तरफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। E2 की डायरेक्शन भी बच्चों ऊपर हो गई। क्लियर है? E3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 3, E3 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 3। खास बात बच्चों यहां पे क्या है, ये प्लेट है वो नेगेटिव है और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स। नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, टूवर्ड्स। तो ये नेगेटिव प्लेट है, इसका टूवर्ड्स, इसकी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बच्चों E3 का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर है बात? तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये दोनों मिलके बड़े हुए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा, अगर ये दोनों मिलके E1 E2 E3 से बड़े हुए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है बात? और अगर E3 बड़ा हुआ किससे, E1 प्लस E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डाउनवर्ड आ जाएगा। क्लियर है बात? अब मैं E1 E2 E3 के बच्चों मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। देखो डायरेक्शन हमने कैसे डिसाइड की, पॉजिटिव प्लेट का अवे, पॉजिटिव प्लेट का इस पॉइंट पे अवे, नेगेटिव प्लेट का टुवर्ड्स दी प्लेट। क्लियर है? अब बच्चों मैग्नीट्यूड लिख के बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, मैग्नीट्यूड E1 E2 और E3 के मैं यहां लिख रहा हूं। E1 का मैग्नीट्यूड बच्चों है इसका प्लेट का मैग्नीट्यूड, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है? रिजल्ट बच्चों एक सिंगल प्लेट है, उसका सिग्मा दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? E2 इज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, इसका बच्चों सिग्मा है वो 2 सिग्मा है, तो बच्चों 2 सिग्मा है तो E2 बनेगा सिग्मा, दैट इज 2 टाइम्स सिग्मा, हाँ कि ना, इसको सिग्मा डैश बोल सकते हो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड प्लेट का रिजल्ट है बच्चों। थर्ड प्लेट का बच्चों साइन वाइन पुट करने की जरूरत नहीं है, साइन से तो मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने माइनस देख के डिसाइड की है। तो थर्ड वाली प्लेट का आप सोच पा रहे हो बच्चों इजीली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा सिग्मा इज एक्चुअली 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो एक्चुअली इसका सिग्मा था वो 4 सिग्मा था, इसका सिग्मा बच्चों 2 सिग्मा था। कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट हम फैमिलियर है, सारे रिजल्ट हम जानते हैं। अब बच्चों इनका रिजल्टेंट देखना है, मेरे को इन दोनों को ऐड करके देखना है। इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो बच्चों 2 सिग्मा प्लस सिग्मा कितना बन गया, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बच्चों, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ पा रहे हो? इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहा हूं बच्चों, इनकी डायरेक्शन सेम है। पॉइंट जो मैंने ए लिया है, ए पॉइंट के लिए इनकी डायरेक्शन अवे है, अवे है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो बच्चों बन जाएंगे 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है बच्चों ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है और बड़ा है, डोमिनेट कर रहा है। क्यों बच्चों, 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा कहां पे बच्चों, ए पॉइंट पे, वो डाउनवर्ड आएगा, इसलिए माइनस जे कैप लगाऊंगा उसके साथ। वैल्यू कितनी होगी, हम बोलेंगे E3 बड़ा है किस में से, E1 और E2 से। तो बच्चों E1 और E2 के मैग्नीट्यूड हमने लिख लिए, जो कि ऐड होके ये बनेंगे 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 खुद अकेला क्या है, 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, 4 में से 3 गए तो 1 बच गए, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। साथ में बच्चों मैं अपनी तरफ से माइनस जे कैप लगा रहा हूं, क्योंकि बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कौन कर रहा है, E3। E3 का डायरेक्शन डोमिनेटिंग है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस जे कैप लगाया। क्लियर है बात। अब बच्चों सारी फील्ड की डायरेक्शन मैं बता देता हूं, मैग्नीट्यूड आपके सामने E1 E2 E3 के यही रहेंगे सारे पॉइंट्स के लिए। अब आप डायरेक्शन के साथ उनको ऐड कर लोगे तो नेट फील्ड आपको मिल जाएगा। आप बच्चों साथ में मिलके सोचो कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बच्चों डायरेक्शन सोचते हैं। प्लेट 1 जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है बच्चों, मान लो ये प्लेट 1 है, तो ऊपर वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, मतलब अवे ऊपर की तरफ, यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो इस प्लेट के लिए अवे क्या होगा, हम बोलेंगे प्लेट से दूर, प्लेट से दूर। तो बच्चों पॉइंट बी पे E1 होगा वो प्लेट से दूर, दूर मतलब अवे मतलब डाउनवर्ड। बात समझ में आई, ये प्लेट थी, अवे मतलब यहां पॉइंट है तो अवे, दूर, प्लेट से दूर। यहां पॉइंट है तो प्लेट से दूर, दैट इज अवे। यस और नो। अब मेरे को बताओ बी पॉइंट पे E2 क्या होगा, E2 बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट है अवे। अब पॉजिटिव से अवे तो बच्चों ऊपर की तरफ होगा, इसमें तो प्लेट से दूर, दूर मतलब बच्चों ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो E2 किधर हो गया, ऊपर की तरफ। अब पॉइंट बी पे मैंने E3 सोचना है, वो कि टुवर्ड्स दी प्लेट होगा। टुवर्ड्स दी प्लेट बच्चों किधर होगा, जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसकी तरफ होगा, दैट इज डाउनवर्ड होगा। बात समझ गए। अब बच्चों इसमें E2 है वो ऊपर की तरफ है और E1 और E3 एक साथ है, तो आप इजीली देख सकते हो बच्चों E1 और E3 एक साथ है, इनको मेरे को ऐड करना है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ कि ना, तो नेट मिल जाएगा। पॉइंट सी पे चलता हूं बच्चों, पॉइंट सी के ऊपर मेरे को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों पॉजिटिव प्लेट है अवे, पॉजिटिव प्लेट अवे मतलब प्लेटों से, प्लेट से दूर, दूर मतलब बच्चों दूर देखो डाउनवर्ड वाला पॉइंट है, तो इससे दूर मतलब इधर हो गया, इससे भी दूर मतलब डाउनवर्ड हो गया, तो E1 और E2 तो हो गया डाउनवर्ड। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2। E3 किधर होगा, हम बोलेंगे ये नेगेटिव प्लेट है, टुवर्ड्स दी प्लेट होगा। और खास बात यहां पे बच्चों क्या है, खास बात है कि टुवर्ड्स दी प्लेट मतलब E3 भी है वो किधर है, डाउनवर्ड है, क्योंकि बच्चों इस प्लेट की तरफ। तो यहां पे खास बात ये हो रही है बच्चों, सारे ऐड हो रहे हैं E1 E2 E3, क्यों, क्योंकि सबकी डायरेक्शन इस पॉइंट सी के लिए सेम डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। क्योंकि इससे बच्चों अवे था, अवे मतलब प्लेट से दूर, डाउनवर्ड, इससे प्लेट से दूर, डाउनवर्ड, इस प्लेट की तरफ, तरफ मतलब बच्चों डाउनवर्ड है। क्लियर है। तो E1 E2 E3 तीनों बच्चों ऐड होंगे और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप। क्लियर है। पॉइंट डी, पॉइंट डी पे बात करते हैं बच्चों। इन दोनों प्लेट का अवे, अवे मतलब बच्चों E1 और E2 क्या हो गए, डाउनवर्ड। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि प्लेट से अवे। इधर प्लेट 3 के लिए टुवर्ड्स दी प्लेट, बच्चों टुवर्ड्स दी प्लेट मतलब अप साइड होगी, क्योंकि अगर प्लेट ये है और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स दी प्लेट मतलब ऊपर प्लेट की तरफ। तो ये हो गया बच्चों E3। पॉइंट डी का एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। E3 है वो अपवर्ड है, E1 E2 डाउनवर्ड है, तो नेट किधर होगा, हम बोलेंगे E3 डोमिनेटिंग है, तो E3 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इनमें से E1 और E2 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये है बच्चों 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों मिलके हैं, E1 E2 मिलके हैं बच्चों 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनका रिजल्ट कितना होगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डायरेक्शन किधर होगी, जे कैप होगी। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स की वजह से निकाल सकते हो। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। आगे चल के कैपेसिटर्स जो प्लेट होगी वो भी इसी टाइप की होती है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्हीं की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें काफी जगह काम आने वाला है। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें आपको ये बोला है एक माइनस क्यू चार्ज है, एक
टू क्यू चार्ज है, दोनों बच्चों पॉइंट चार्जेज है, ठीक है। और आपको ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, समवेयर बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस टू क्यू, समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, समवेयर ऑन द राइट ऑफ टू क्यू, ठीक है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ माइनस क्यू एंड टू क्यू। तो बच्चों डिस्कस करते हैं सारे केसेस की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। बच्चों यहां चार्ज रखा है वो माइनस क्यू है और यहां चार्ज रखा है वो टू क्यू है। हम जानते हैं बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। अब देखो टू क्यू का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, और नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। ये आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, अवे फ्रॉम द चार्ज, सब तरफ। वैसे नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन कैसे, या फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, क्लियर है। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं बच्चों कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये है बच्चों राइटवर्ड ऑफ टू क्यू, इसको कुछ भी नाम दे दो बच्चों, पॉइंट 1 बोल दिया, यहां पे पॉइंट 2 बोल दिया, ठीक है। बीच में कोई भी एक जगह पॉइंट लिया बच्चों 3 लिया है, ठीक है। एक लेफ्ट साइड में बच्चों पॉइंट लिया है 4 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन चारों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया है कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो हो सकता है, कहां जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बीच वाले पॉइंट 3 की बात कर रहा हूं। पॉइंट 3 पे आप ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दो चार्जेस का होगा, एक माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक टू क्यू चार्ज का पॉइंट 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड। टू क्यू चार्ज का बच्चों पॉइंट 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, क्योंकि टू क्यू पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो सब तरफ अवे। तो लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट है तो अवे मतलब लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नाम दे दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यू, क्लियर है बात। अब मेरे को ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मैंने, लेफ्ट साइड में होगा, डायरेक्शन मैंने सोच ली क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉइंट 3 पे माइनस क्यू चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट 3 पे माइनस क्यू चार्ज का बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम बोलेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज मतलब देखो, जैसे मान लो मैं नेगेटिव चार्ज हूं, मैं माइनस चार्ज हूं, ठीक है, तो मेरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगी। तो बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरी तरफ होगा। तो बच्चों लेफ्ट साइड में मैंने बनाया है और इसको नाम दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आई है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐड हो जाएंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हाँ कि ना। तो क्या मैं ये बोलूं ये दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं, तो इनके बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों के चार्जेस का बच्चों ऑपोजिट नेचर है, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जा रहे हैं। कहां पे, बीच में कोई एक पॉइंट पे। कहीं पे भी देखो बच्चों, यहां देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लेफ्ट साइड में होंगे और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, हाँ कि ना। तो बच्चों ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, दो ऑपोजिट नेचर के अगर चार्ज है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो जुड़ रहा है, हाँ कि ना। चलो बात करते हैं बच्चों पॉइंट 2 पे। पहले पॉइंट 2 की बच्चों बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट 2 पे बनाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बच्चों टू क्यू चार्ज का, तो मैं बोलूंगा टू क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, तो मेरे से दूर इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बच्चों, जिस पे पूछा हुआ है, तो मेरे को पॉइंट 2 डिस्कस करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको नाम दे दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यू चार्ज। वैसे बच्चों इस नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज। क्या होगा बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज, समझ पा रहे हो। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यस और नो। तो बच्चों आपको क्या लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई ड्यू टू माइनस क्यू, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों। हम बोलेंगे नहीं करेंगे कैंसिल आउट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों कैंसिल आउट तो कोई दो वेक्टर तब करते हैं जब उनकी डायरेक्शन क्या हो बच्चों, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, हाँ कि ना। तो बच्चों ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, मैं बोल दूंगा इनका रिजल्टेंट कुछ, देखो y में कुछ कंपोनेंट आएगा और x में भी कोई कंपोनेंट आएगा। इनको मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करके बच्चों सॉल्व कर सकता हूं। कौन कौन से दो वेक्टर, एक e ड्यू टू टू क्यू एंड e ड्यू टू माइनस क्यू। तो पॉइंट 2 को हमने डिस्कस किया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों कौन सा, समवेयर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जीरो नहीं हो सकता, हाँ कि ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। समवेयर बिटवीन द चार्जेस माइनस क्यू प्लस टू क्यू, ये भी जीरो नहीं हो सकता। अब बच्चों मैं पॉइंट 1 को डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट 1 पे सोचो बच्चों, पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यू चार्ज होगा, वो होगा अवे, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ई ड्यू टू टू क्यू, ई ड्यू टू टू क्यू, समझ में आ रही बात। पॉइंट 1 पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस
क्यू चार्ज का होगा उसको, उसका डायरेक्शन किधर होगा, हम बोलेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। जैसे नेगेटिव चार्ज है, किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। और 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे चांसेस है कि जीरो हो जाए, यहां पे बच्चों पॉइंट 1 पे चांसेस है जीरो हो जाए। वैसे पॉइंट 4 को भी बच्चों के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट 4 पे बात करें तो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज। पॉइंट 4 पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूं मैं, पॉइंट 1 और बच्चों पॉइंट 4 को एक साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि क्यों इनमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रखा बच्चों माइनस क्यू, पॉइंट 4 पे क्या होगा बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 4 पे बच्चों होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसका डायरेक्शन मैंने बोल दिया अवे रहेगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q चार्ज। बच्चों समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये इसको बैलेंस कर सकता है क्या, या ये इसको बैलेंस कर सकता है क्या, हमें ये सोचना है बच्चों। तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, ये 2q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखोगे वो क्या होगा, के 2q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ कि ना, के 2q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। बच्चों यहां पे मैं बोल रहा हूं कि E माइनस क्यू और E 2q आपस में बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान देना क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि मैंने के 2q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने क्या लिया है, इस चार्ज का यहां से डिस्टेंस लिया है। तो बच्चों ये एक तो चार्ज बड़ा है, एक तो बच्चों क्या है, चार्ज बड़ा है, दूसरा ये चार्ज पास में भी है, पास में मतलब एक्स कम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा इसका, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू लिखवाना बच्चों। मान लो मैं यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं, ये कोई y है, y डिस्टेंस मतलब इसकी इस पॉइंट 1 तक की डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, के क्यू बाय वाई स्क्वायर। तो खास बात देखो बच्चों, यहां पे दो फैक्टर है जो इसको E ड्यू टू माइनस क्यू को कम कर रहे हैं। एक तो चार्ज इटसेल्फ कम है, ऊपर से डिस्टेंस बहुत बड़ी है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बच्चों न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ कि ना। तो मैं बोलूंगा बच्चों ये आपस में बैलेंस नहीं हो सकते, ये आपस में बैलेंस नहीं हो सकते। इसके ऑपोजिट यहां पे आप बोल सकते हो बच्चों बैलेंस हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब E ड्यू टू माइनस क्यू लिखोगे तो बच्चों ये डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q होगा के 2q डिवाइड बाय डिस्टेंस। सपोज मैं इस चार्ज से डिस्टेंस ले रहा हूं, सपोज x डैश ले लो, ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, के 2q डिवाइड बाय x डैश का स्क्वायर, हाँ कि ना। वैसे ही माइनस क्यू का क्या लिखोगे बच्चों, के क्यू डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस। तो इस बार चार्ज तो छोटा है लेकिन डिस्टेंस भी तो कम है, इसको y डैश का स्क्वायर बोल दो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपस में इस बार बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि यहां चार्ज बड़ा है बट ये सेपरेशन भी बड़ा है। तो बच्चों ओवरऑल ये इससे बैलेंस हो सकता है। कहां बैलेंस होगा बच्चों, छोटे वाले चार्ज के लेफ्ट साइड में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो बच्चों अपोजिट नेचर के चार्ज हों, ये जनरल पॉइंट बोल रहा हूं, अपोजिट नेचर के चार्ज हों, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। किधर जीरो आएगा, छोटे वाले चार्ज के साइड में कोई एक पॉइंट होगा, एक्सेस के अलोंग छोटे वाले चार्ज के साइड में एक पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इजीली क्वेश्चन करते करते आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। ठीक है।